तीन गाड़ियाँ इधर से आई बहुत तेज़ी से, और गाड़ियाँ आई और यहाँ पे उन्होंने हूटर दिया। हूटर देते हुए एक आगे वाली गाड़ी ने हूटर दिया, उसके बाद वो हूटर बंद कर दिया और बहुत तेज़ी से यहाँ गाड़ी लेके निकले, तो आगे जाके उन्होंने ये हादसा कर दिया। ये इतनी स्पीड में तीनों गाड़ियाँ लेके आए हैं कि इन्होंने उस जो आगे रेला जा रहा था आदमियों का, उनके ऊपर चढ़ा दिया। कल यहाँ पे एक प्रोग्राम था, जो टैनी मिश्र हैं, इनके यहाँ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को आना था। तो किसानों में जो आजकल इनका विरोध चल रहा है, वही काले झंडे दिखाने का प्रोग्राम था। जहाँ ये अभी आपने देखा होगा पीछे ग्राउंड में हेलीपैड बना है, यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया था कि उनको हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन जब किसान इकट्ठे होकर हेलीपैड पे जमा हो गए तो उसके बाद इन्होंने उनका रूट जो है वो हेलीकॉप्टर से ना लेके तो बाई रोड का रख दिया। तो 3:15 जब बज गए तो इन्होंने सोचा भी अब वो आएंगे नहीं, या तो दूसरे रास्ते से चले गए हैं। तो ये लोग जितने किसान वहाँ इकट्ठे हुए थे तो ये रोड पे आ गए। रोड पे आके तो उधर जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी उधर जाने लगे। उतने समय पीछे से 3 गाड़ियाँ आई हैं, जिनमें अजय मिश्र टैनी का लड़का मोनू मिश्रा, ये इतनी स्पीड में तीनों गाड़ियां लेके आए हैं कि इन्होंने उस जो आगे रेला जा रहा था आदमियों का, उनके ऊपर चढ़ा दिया। 12 से लेके 15 आदमी जो है सीरियस इंजर्ड हुए, 2 मौके पर डेथ हो गई थी। जो इंजर्ड को वहाँ ले गए थे लखीमपुर, वहाँ उनमें से भी जाके 2 आदमी ख़त्म हो गए थे। बाकी आज जो कल एक थे उनको एक दिल्ली ले गए थे, हेड इंजरी थी। और भी बहुत से लोग अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं जो काफ़ी जिनको चोटें लगी हैं। उसके बाद इनकी गाड़ी आगे जाके जब क्राउड ज़्यादा था तो ये पलट गई है। तो पलटने के बाद जो इसका लड़का है अजय मिश्र टैनी का मोनू, तो ये फायर करता हुआ गन्ने के खेत की तरफ भागा है। आगे पुलिस थी तो पुलिस ने उसको जो है कवर फायर दे के तो अपने साथ मिला के उसको वहाँ से ले गए हैं। और कल से फिर जब ये आदमी ख़त्म हुए तो जो आदमी यहाँ पर थे, जितने किसान थे, वो यहीं पर इनकी डेड बॉडी रख के धरने पे बैठ गए। और बाकी और किसान जो थे रात में आने शुरू हो गए थे। दिन में आपने देखा होगा हज़ारों के हिसाब से यहाँ पर किसान थे, डेड बॉडी रखी हुई थी। प्रशासन रात में पूरा यहाँ पे आ गया था और प्रशासन से सुबह से बातचीत चल रही थी। तो आज जो मामला फिर तय हुआ है, जो मृतक हैं उनको 45 लाख रुपया प्रति मृतक, और उनको परिवार से हर एक परिवार में एक आदमी को सरकारी नौकरी, और जो जख्मी हैं उनको 10 लाख रुपया, और जो इनके लड़के हैं मिश्रा जी के मोनू, उनके ऊपर 302, 304 भी 47, 48, 49 धारा में उनका FIR हुई है। और 120 बी का मुकदमा भी साथ में लिखा गया है। और एक हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके सुपरविज़न में एक कमेटी गठित होगी जो इस पूरे प्रकरण का जांच करेगी। और ये आज जब इतनी सब तय हो गया प्रशासन के साथ, तो ये धरना प्रदर्शन ख़त्म करके तो पोस्टमार्टम के लिए चारों बॉडी जो है वो लेके जिला हॉस्पिटल में चले। सर, आप जैसे कि आपकी यहाँ दुकान है, उस वक्त आसपास में ये चीज़ें हुई, क्या आपने मतलब देखा या फिर क्या आप जान पाए कि कल जो हुई थी घटना क्या हुई थी, कैसे? हम तो इसी जगह बैठे हुए थे, 3 गाड़ियाँ इधर से आई बहुत तेज़ी से, और गाड़ियाँ आई और यहाँ पे उन्होंने हूटर दिया। हूटर देते हुए एक आगे वाली गाड़ी ने हूटर दिया, उसके बाद हूटर बंद कर दिया और बहुत तेज़ी से यहाँ गाड़ी लेके निकले, तो आगे जाके उन्होंने ये हादसा कर दिया। तो जब ये लोग लौट रहे थे उस वक्त किसान अपना प्रदर्शन करके जो मतलब क्या लौट रहे थे क्या? प्रदर्शन खत्म हो चुका था, लगभग 3:30 बजे के लगभग टाइम है ये, और 4 बजे तक ये कि 4 बजे तक देखा जाए, उसके बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बीच में इन्होंने आगे हादसा कर दिया। फिर और क्या आपको इसके बारे में जानकारी मिली जब ये हादसा किया उसके बाद? और अब क्या आपको जानकारी मिली कि क्या, जैसे ये भी एक बात चल रही है कि असलहे भी लेके आए थे या फिर और भी, तो आपको क्या जानकारी मिली उस बारे में? इसके बारे में हमें पता नहीं। गाड़ी में जब आगी लगी गाड़ी में, उसमें से आवाज़ आ रही थी। हाँ, ऐसे लगता था जैसे उसमें हादसा जो है होगा। अच्छा, कौन सवार था उन गाड़ियों में?
आप अगर आपने देखा हो? ये नहीं हमें पता कौन कौन से वहाँ पे, लेकिन थे उनके बंदी थे कई आदमी, हाँ। कुछ बाहरी आदमी हैं। देखिए, एक चीज़ आप मानते हैं कि जिस घर में एक विधायक हो उसके परिवार की गिरफ्तारी बड़ी मुश्किल से होती है। तो ये तो केंद्र में मंत्री हैं, वो भी होम मिनिस्टर, जिनके नीचे पूरी फोर्स रहती है, पूरी पुलिस उन्हीं के नीचे है। और इनको मिलने जो उस दिन आ रहे थे वो इस प्रांत के, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी थे। जहाँ इतनी सी बड़ी तोपें हों तो वहाँ पे आप क्या सोचते हैं, पुलिस बहुत जल्दी से हाथ डाल लेगी? ये जो उस दिन का वाकया हुआ है, इसमें ये अकेले मोनू का काम नहीं है। अगर इनके पिताजी की कंसेंट, चाहे वो साइलेंट हो या उन्होंने खुद भेजा हो, बगैर उनके कहे ये इसकी हिम्मत नहीं है अभी इतने रश में यहाँ पे आता और इस तरह से रौंदता हुआ 4-4 आदमियों को दम तोड़ देते और 15 से 20 आदमी जो है घायल होते। ये इसके अकेले के बस का काम नहीं है, इनका साथ में है। और हमने इसी बात से डरते हुए प्रशासन से कहा था कि आप उन्हीं के अधीन हैं, जब तक ये इनका मंत्री पद ख़त्म नहीं होता है तब तक हमें नहीं उम्मीद है कि आप कोई इंक्वायरी फ्रीली कर पाएंगे। तो उन्होंने एक पत्र लिखा है केंद्र सरकार को, जिसकी पैरवी हम लोग करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि इनका जो मंत्री पद ख़त्म हो तो फिर थोड़ी जो है राहत मिल सकती है, और ये जो इंक्वायरी होगी शायद वो साफ़ सुथरी हो पाए।